वालेकुम। हमने कुछ दिनों पहले एक बात डिस्कस की थी कि जो करना चाह रहे हैं हम कि अगर यूएस का ब्रांड है और उसको हम यूके में सेल करना चाह रहे हैं और यूके का ब्रांड है उसको हम यूएस में सेल करना चाह रहे हैं, तो वो क्यों करना है। पहली बात तो कि हम कोशिश तो ये कर रहे हैं कि अगर हम यूएस में सेल करना चाहते हैं तो यूएस के ही ब्रांड्स को उठाएं, राइट, ऐसा ही है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमारे पास अकाउंट्स, सेलर अकाउंट्स अगर अवेलेबल हैं यूके का भी, तो फिर मैं ये रेकमेंड इसलिए करता हूं कि अगर ब्रांड आपको यूएस में अलाउ नहीं कर रहा, यूएस का ब्रांड है वो यूएस में आपको अलाउ नहीं कर रहा, तो आप यूके में चेक कर लें। ज्यादातर ऐसा होता है कि आपका ब्रांड जो प्रोडक्ट अगर फॉर एग्जांपल 2000 यूनिट्स बेच रहा है महीने का यूएस में, यूएस का ब्रांड, तो ऐसे हाई चांसेस हैं कि वो ऑलमोस्ट 40 से 60% यूके में भी सेल हो रहा होगा। तो 1000 यूनिट्स, 800 यूनिट्स या 1200 यूनिट्स इसके आसपास में वो यूके में भी सेल हो रहा होगा। कनाडा में इससे भी ज्यादा होगा, कनाडा में भी 1200, 1000, 1200 या शायद उससे भी ज्यादा सेल हो रहा होगा। अब ये आपने चेक करना है, क्या वो ब्रांड आपको यूएस में अलाउ नहीं कर रहा सेल करना, ठीक है। तो अगर वो आपको अलाउ नहीं कर रहा यूएस में सेल करना, तो आप उसको यूके पे चेक कर लें। हो सकता है यूएस में फॉर एग्जांपल उसने किसी से बात कर रखी है, ये एक्सक्लूसिविटी दे रखी है, लेकिन यूके में नहीं होगी। यूके के अंदर फिर आप उसको चेक करेंगे, हो सकता है यूके में सिर्फ 2 लोग बैठे हो, 1000 यूनिट सेल कर रहे हो। अब आप देख रहे हैं कि एक बंदा 500-500 यूनिट्स लेके जा रहा है, तो हो सकता है कि मैं उसके साथ शामिल हो जाऊं तो मुझे भी 200-300 यूनिट्स मिल जाएंगे, जो कि ठीक है, फैक्ट है। तो आप ये ब्रांड से फिर ब्रांड को कन्विंस करते हैं कि अब मैं आपका प्रोडक्ट यूके में बेचना चाहता हूं। अब ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ब्रांड जिस कंट्री का है आपको अमेजोन पे उसी कंट्री के लिए मना कर रहा है वो। अगर आप अमेजोन पे दूसरे कंट्री में सेल करने की बात करते हैं तो वो आपको ज्यादा चांसेस होते हैं वो आपको मना नहीं करेगा। पहली बात तो ये समझ लें, ठीक है। और अब आपने इसके अंदर 2 तरीके हैं, 2 तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। पहला तरीका, जो 2 या जो भी जितने भी सेलर्स यूके में बैठ के उस प्रोडक्ट को यूएस के ब्रांड को सेल कर रहे हैं, आप भी उनके साथ शामिल हो जाएं, उनके बराबर में जाके खड़े हो जाएं, पिगी बैक का ऑफर लगाएं और बताएं कि जी मैं भी बेचूंगा। अब वो 2 मिल के 1000 बेच रहे थे, हो सकता है अब आप 3 मिल के 1000 बेचेंगे, और हो सकता है आपका परफॉर्मेंस के बिहाफ पे आपको बाय बॉक्स कम मिले, लेकिन फिर भी आप 20-30% तक सेल्स हासिल कर लेंगे यूके में। थोड़ा सा प्राइस पॉइंट के ऊपर भी खेलना शायद पड़े, लेकिन आप सेल्स हासिल कर लेंगे। तो ये हो गया एक तरीका, ठीक है। अब आप उतना स्टॉक ब्रांड से खरीदें, 1 महीने का खरीद लें और 200 यूनिट्स खरीद लें, 300 यूनिट्स खरीद लें और यूके शिप करा दें। एक तो ये तरीका हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका इसके अंदर ये होगा कि आप ब्रांड से कहेंगे कि मैं आपकी यूके की एक्सक्लूसिविटी चाहता हूं प्रोडक्ट की। तो हो सकता है प्रोडक्ट एक हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो वो एक्सक्लूसिविटी में मुश्किलात आपको और ज्यादा आएंगी। अगर कम प्रोडक्ट्स हैं, 2-3 प्रोडक्ट्स ही हैं, तो वो एक्सक्लूसिविटी देने में ज्यादा आसानी से मान जाएगा। एक्सक्लूसिविटी के लिए आप उससे बात एक प्रोडक्ट की भी कर सकते हैं कि मैं एक प्रोडक्ट के लिस्टिंग के ऊपर अभी एक्सक्लूसिविटी चाहता हूं और आप किसी और को सेल नहीं करने देंगे। एक्सक्लूसिविटी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप ब्रांड से कहते हैं कि अब मेरे अलावा आपका ये प्रोडक्ट अमेजोन पे कोई और नहीं बेचेगा। बात खत्म हो गई। ब्रांड ने आपसे साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट के, जी ठीक है, डन हो गया। लेकिन ब्रांड आपसे हो सकता है ये कहे कि आपको मुझसे 10,000 यूनिट्स खरीदने होंगे, 12,000 यूनिट्स खरीदने होंगे। अब आप सोचेंगे कि यार ये 1000 यूनिट अमेजोन पे यूके में बिक रहा है और अगर ये 10,000 यूनिट्स खरीदने की बात कर रहा है तो इसका मतलब मुझे 10 महीने लग जाएंगे ये सारा स्टॉक निकालने में। आप 1 साल कह सकते हैं, अगर बुरे हालात रहे, कुछ हो सकता है डिले हो जाए, और हो सकता है अच्छे हालात हो और ज्यादा जल्दी आप इसको कट आउट कर दें। तो ये हो सकता है। इस तरह से ज्यादातर ब्रांड्स आपसे इसी तरह बात करेंगे। तो इस सूरत के अंदर आप क्या करेंगे? अब आपने उसकी मजीद पिछली एनालिसिस करके ये मेक श्योर करना है कि ब्रांड जो प्रोडक्ट है वो यूके में एक लंबे अरसे से चल रहा है। अभी अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ सेल होना, 6 महीने पहले तो नहीं हुआ है, लाइक 2 साल 3 साल, ये कितने अरसे से। तो ये चीजें आपको देखनी जरूरी होती हैं। ये हिस्ट्री देख के आप जो है वो डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना है। आपको 10,000 यूनिट्स की इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं। अच्छा, हमारे लिए मसला इसलिए नहीं होता कि हम तो अब चूंकि इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास मौजूद है तो हम कहते हैं कि चलो जी कोई बात नहीं, 10 एक कोशिश तो हो। अच्छा, 1000 यूनिट्स की तो एस्टिमेट्स आपके पास अभी आ रहे हैं ना यूके के, हो सकता है 1200 यूनिट्स एक्चुअली में बिक रहे हो। और नॉर्मली ऐसा ही होता है, जितने एस्टिमेट्स हमें मिलते हैं, जो एक्यूरेट एरियाज हैं जहां पे हम ट्रस्ट करते हैं जिन टूल्स के ऊपर, तो वहां के मुताबिक भी ज्यादा ही निकल आते हैं नंबर्स।
तो इसको देखते हुए, अच्छा यूके के लिए चूंकि टूल्स के अभी भी मसले हैं, क्योंकि टूल्स की एक्यूरेसी अभी भी यूके में ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो मैं रेकमेंड करता हूं कि एक्सक्लूसिविटी साइन करने के लिए या इस तरह का बड़ा डिसीजन लेने के लिए उस ब्रांड की डेली सेल्स को मैन्युअली कैलकुलेट करें, अपनी एक एक्सेल शीट बनाएं और उसमें डेली नंबर्स डालें कि आज इसका दोनों या जितने भी सेलर्स हैं उसको स्टॉक स्टैट्स का जो प्लगइन है Amazon AMZ स्काउट प्रो का या DS क्विक व्यू वालों का भी मेरे ख्याल से स्टैट्स का एक प्लगइन है, तो वो सारे आपको स्टैट्स बता देते हैं स्टॉक कितना है उस सेलर के पास। तो फॉर एग्जांपल आज अगर एग्जांपल है कि अगर आज 25 तारीख है तो आज स्टॉक जो है टोटल दोनों का मिला के जो है फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स है, ठीक है। अब 26 तारीख को फिर उसी टाइम पे चेक करें उसके आसपास में, तो क्या है शायद आपको नजर आएगा जी अब 900 यूनिट्स हैं, तो आपको अंदाजा हो गया कि 100 यूनिट बिका था। आप अपनी एक्सेल शीट में लिख लें। अब आपने जाके 27 तारीख को दोबारा चेक किया तो आपको नजर आया कि 810 यूनिट्स हैं, यानी कि 90 यूनिट और बिक गए, तो 2 दिन के अंदर 190 यूनिट्स टोटल बिके। आपने 90 यूनिट्स आज की 27 की डेट के डाल दिए, 28 को चेक करें, 28 को हो सकता है 150 यूनिट्स बिके हो, 29 को हो सकता है 125 यूनिट्स बिके हो। अब ये एवरेज चल रहे हैं सारे, आई मीन एवरेज नहीं कहूंगा, ये रेंज है ये बेसिकली कि 100 से ज्यादा, यानी कि वो ऊपर जा रहा है, वो 150 यूनिट्स भी बेच रहा है। अब आप जो 15 दिन का या हफ्ते भर का कम से कम 10 दिन, तो मैं कहूंगा हफ्ते से 10 दिन तो कम से कम ये प्रैक्टिस करें, उसको एनालाइज करें अच्छी तरह, हफ्ता भर लगाएं, उसकी कैलकुलेट करें, सारे नंबर्स जो हैं वो रखें वहां पे एक्सेल शीट में, ताकि आपको ये पता चले ये पता चले कि आप जो है वो प्रोडक्ट जिसको आप मॉनिटर कर रहे हैं वो कितना बिक रहा है, कितना अच्छा बिक रहा है या कितना बुरा बिक रहा है। तो अब आपको इससे आइडिया मिल जाएगा, आपकी एक पूरी शीट बन जाएगी, आपको ये पता चलेगा अच्छा जी पिछले 15 दिन के अंदर जब मैंने शुरू किया था तब 1000 यूनिट से अब पूरे 15 दिन हो गए, अब इसके पास जो है वो टोटल 400 यूनिट्स बचे हुए, दोनों के मिला के 15 दिन में 600 यूनिट्स बेच दी। इसका मतलब कि अगले 15 दिन में भी 600 यूनिट्स ऑलमोस्ट बेच देगा। चाहे तो इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें, चाहे तो इसके ऊपर आप डिसीजन भी ले सकते हैं, लेकिन ये भी ख्याल रहे कि सीजनल प्रोडक्ट ना हो, करंट सीजन के मुताबिक ज्यादा ना चल रही हो, तो वो तो जो दूसरे एनालिसिस हमें करने हैं लिस्टिंग के ऊपर वो तो आपने करना ही है, उसका तो कोई वो है ही नहीं। लेकिन आपको ये मॉनिटर करना बहुत जरूरी है कि ब्रांड वाकई में वहां पे चल रहा है। अगर चल रहा है तो अब मैं एक्सक्लूसिविटी साइन करने के लिए मैं बेसिकली अगर अपने आप की बात करूं तो मैं तैयार हूं। मैं कहता हूं इन्वेस्टमेंट भी मौजूद है, और अगर हमें 10,000 यूनिट्स बाय करने पड़ते हैं, 1200 यूनिट्स के एवरेज में पर मंथ हम बेच रहे हैं, पीपीसी भी चला के हम और ज्यादा बेच सकते हैं। अगर हमारा खुदा ना खासा स्टॉक फंस गया तो हम पीपीसी चला देंगे, हम और जल्दी निकाल देंगे, तो दैट डिपेंड्स, लेकिन हम ये काम कर सकते हैं। तो एक्सक्लूसिविटी के ये फायदे होते हैं। फिर वो ब्रांड जो 2 लोग अभी बैठे हुए थे उनको वो हटा देगा जब आप जाएंगे और उन दोनों का स्टॉक खत्म हो जाएगा, वो उनको नया स्टॉक नहीं देगा, वो कहेगा जी मेरी एक्सक्लूसिविटी साइन हो गई है लिहाजा मैं आपको नया स्टॉक नहीं दे सकता, पुराना जो उनके पास पड़ा होगा वो लोग पहले निकाल लेंगे। तो ब्रांड जब तक उन्हें नहीं हटाएगा जब तक उनका स्टॉक खत्म ना हो, स्टॉक खत्म हो जाएगा वो लोग हट जाएंगे, आप अकेले फिर बेच रहे होंगे। ये एक्सक्लूसिविटी के फायदे होते हैं। तो आपने एक्सक्लूसिविटी को जरूर कंसिडर करना है, और ये स्पेशली अगर जो 1-on-1 के स्टूडेंट्स हैं, सक्सेस कैंप के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैसेज ये होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट की परेशानी नहीं है, क्योंकि आप अब मेरे साथ कनेक्टेड हैं। स्टूडेंट जो जिस लेवल के स्टूडेंट अब आप हैं वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट्स हमारी तरफ से अरेंज हो जाती हैं, ठीक है। वो प्रोसेस है, हम डिस्कस करते हैं उसको सारा, लेकिन आप अगर एक्सक्लूसिविटी पे जाते हैं तो बिल्कुल जाइए, और आपका समझ लें कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर रहे होंगे, आप मेरे साथ बिजनेस में होंगे, और आपको कंटिन्यूस लेवल के ऊपर यानी कि एक लंबे अरसे तक आपको उसका प्रॉफिट भी मिलता रहेगा। लंबे अरसे से मुराद जब तक हम उस ब्रांड के साथ काम करें। तो ये बेनिफिट्स हैं, ये एक्सक्लूसिविटी या दूसरे कंट्री में सेल करने का फायदा है। यूएस के ब्रांड यूके में कनाडा में भी बहुत ज्यादा बिक रहे होते हैं, तो कनाडा को भी जरूर चेक करें, कनाडा की मार्केट, क्योंकि यूएस से कनाडा भेजना वैसे ही कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत जल्दी स्टॉक पहुंच जाता है, आपका शिपिंग बड़ी फास्ट होती है वहां पर भी। तो इसको जरूर कंसिडर करें। ये मकसद ये था इस वीडियो का ओवरऑल हमारा कि हम एक्सक्लूसिविटी और दूसरे कंट्रीज में फॉरेन कंट्रीज के अंदर वो ब्रांड को सेल करना समझ लें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।